सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं विषयवस्तु लकारः अस्ति। तो चलिए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। लकार समझाने से पूर्व मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी, क्रिया मतलब आप क्या समझते हैं? जी हाँ, सरल सा अर्थ है वह शब्द जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं और रचयिता यास्क के अनुसार सभी नामों की उत्पत्ति इन आख्यात धातुओं से ही होती है। इन धातुओं को 10 गणों में बांट दिया गया है। प्रत्येक गण का कोई एक मुख्य धातु है और इसीलिए उनको किस में बांटा गया है? 10 गणों में भी बांट दिया गया है। धातु का प्रयोग हमेशा काल के अनुसार होता है और काल के अनुसार जब धातु का हम प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं लकार। आज मैं आप सभी को वर्तमान काल, जिसे कि संस्कृत में हम कहते हैं लट लकार, के बारे में पढ़ा रही हूँ। लकार का प्रयोग हमेशा पुरुष और वचन के आधार पर किया जाता है। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार 3 पुरुष होते हैं और वचन भी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इस प्रकार से 3 वचन होते हैं। प्रत्येक लकार में हर पुरुष के तीनों वचन मिलाकर कुल मिलाकर 9 प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तिंग कहते हैं और तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है, 9 परस्मय पद में और 9 आत्मनेय पद में, प्रत्येक लकार में 9। अब यदि हम कहें कि 5 लकार होते हैं परस्मय पद में और 5 आत्मनेय पद में, तो इस प्रकार से तिंग प्रत्ययों की संख्या 45 परस्मय पद में और 45 आत्मनेय पद में विभिन्न लकारों में होगी। आज हम वर्णन कर रहे हैं वर्तमान काल लट लकार का। छात्रों, एक धातु है, मान लीजिए कि पठ। पठ धातु को जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो प, ठ और ठ में रहेगा हलंत। उसके पीछे लट लकार में प्रत्यय जुटता है, वह है प्रथम पुरुष एक वचन में अति। इसे कई जगह पर ती भी कहा आप सुनेंगे, कहीं पर ती भी लिखा होता है और कहीं पर अति भी लिखा होता है। पठ धन अति। अब अ जो स्वर वर्ण है वह ठ व्यंजन में जुड़कर क्या बन गया है? ठ। इस प्रकार पठ धन अति ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पठति। यहाँ पे पठ धातु है और अति प्रत्यय है। इस प्रकार लट लकार के प्रत्यय होते हैं अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। जब हम रूप बनाएंगे, उदाहरण स्वरूप पठ का रूप बना रहे हैं, तो पठति, पठतः, पठन्ति, यह प्रथम पुरुष का रूप हुआ। मध्यम पुरुष में मान लीजिए रूप बनाएंगे वद से वदसि, वदथः, वदत, और हस से मान लीजिए हम उत्तम पुरुष में बना रहे हैं तो हसामि, हसावह, हसामः। इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। जो क्रियाएं वर्तमान काल में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लट लकार की क्रियाएं। छात्रों, जिस प्रकार से भू धातु है और उसके विभिन्न प्रकार के जो उनके साथी की धातु रहेंगी उनको हम कहेंगे भवादिगण, अदादिगण। इस प्रकार से 10 गण जिनका वर्णन अभी मैंने आपके समक्ष किया था। अब आते हैं वर्तमान काल लट लकार के उदाहरण की ओर। जिस प्रकार से उदाहरण से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कुछ विशेष धातुओं को मैंने लिख कर रखा है। इनका अर्थ हिंदी में क्या होता है इसको आप लोग को बताना है। इस चार्ट को देखिए, इसमें जो धातु के नाम हैं इनका आप सभी को हिंदी में अनुवाद इसका लिखना है कि ये कौन सी धातुएं हैं। चलिए अब लट लकार के प्रत्ययों पर आते हैं। प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय हैं ती, तह, अंति, उनको उदाहरण स्वरूप देखिए। बालिका, क्योंकि एक बालिका है इसलिए एक वचन प्रथम पुरुष का ती प्रत्यय होता है, इसलिए इसमें लगा है पठति। 2 बालिकाएं पढ़ रही हैं तो छात्रे लिखतः, और 2 से अधिक महिलाएं हैं
तो वह हो जाएगा बहुवचनम में महिलाः नृत्यन्ति। इस प्रकार से जो प्रथम पुरुष का है यह उदाहरण है। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के उदाहरण आपको बताएंगे।